IMF की शर्त पर सिंध हुकूमत का ज़राई टैक्स आयद करने का फैसला। ज़राई के मुताबिक ज़राई टैक्स की शरह सालाना 15 से 45% होगी। सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। ज़राई टैक्स से मुतालिक सिंध असम्बली से कल बिल मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़राई टैक्स के लिए कानून साजी कर चुके हैं। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। सार्फिन को 52 अरब का रिलीफ मिलने की उम्मीद। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। नेपरा का कहना है समाही एडजस्टमेंट का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे बलूचिस्तान के दौरान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को 2 टोक वार्निंग। कहा गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सीज को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का इम्कान। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने दूसरे सूबों से जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती मुस्तरद कर दी। चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी कहते हैं फैसले के खिलाफ कल वकला कन्वेंशन में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। वकला कल अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला के एंटी करप्शन फोर्स एक्ट के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। एंटी करप्शन को नया खतूत पर इस्तवार करने से बदअनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। लोगों को बेजा हिरासत करने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। नए आईजी की तकर्री किसी के कहने पर हुई। कोई कारकुन गायब हुआ तो मुतालिका थाने के बाहर धरने की कॉल दूंगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अख्तर कहते हैं वजीर आला गवर्नेंस और मैं पार्टी पर फोकस करूंगा। पार्टी में जजा और सजा का निजाम लाएंगे। बानी पीटीआई जब कहेंगे एहतजाज के लिए जाएंगे। पार्टी में किसी को लाखों रुपए दूंगा ना लूंगा। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से 1000 ऐसे बंदे चाहिए जो माहाना पार्टी के लिए 5000 रुपए दें। अब सिर्फ अवाम का सिस्टम चलेगा। आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूँ मुल्क के वसाइल जालिमों से छीन कर अवाम को दे दें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कराची में तकरीब से खिताब में कहा जमहूरियत का नारा लगाने वाले अवाम का खून चूसते हैं, कलम के बजाय हाथों में क्लाशन कोफ देते हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले हैं। कश्मीर की आज़ादी के साथ खड़े हैं। कश्मीर जहाद के जरिए ही आज़ाद होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा एक बार फिर कश्मीर की तहरीक को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हम जिम्मेदार कौम हैं, किसी से तसादुम नहीं चाहते। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। मलेशिया ने मुजव्वज़ा मुसव्वदा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। सिफारती ज़राए का कहना है कि मुआहिदे पर दस्तखत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरा मलेशिया के दौरान मुतवक्के हैं। मलेशिया में 384 पाकिस्तानी कैदी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको से दरामदाद पर महसूलात में इजाफा कर दिया। कनाडा और मैक्सिको से दरामदाद पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। चीन से अमेरिका आने वाली अशिया पर 10% इजाफी टैक्स लगा दिया गया।
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کسی کے لیے استثنا نہیں، کسی ملک نے ٹیرف پر رد عمل دیا تو نمٹنے کی تیاری ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی جواب میں امریکہ پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا، کہاں دفاع کرنا جانتے ہیں، ہر صورت اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کینیڈا اور میکسیکو امریکی ٹیرف کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ میکسیکو کی صدر نے وزیر معیشت کو امریکی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے کی ہدایت کر دی۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے امریکہ کے اقدام کا جواب دیا جائے گا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شکایت کریں گے۔ SZBMU کے MD-CAT ری ٹیسٹ میں گریس مارکنگ ثابت نہ ہو سکی، PMDC کی 9 رکنی خصوصی کمیٹی نے انکوائری مکمل کر لی، رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ SZBMU یونیورسٹی نے عدالتی حکم پر MD-CAT ری ٹیسٹ کرایا تھا۔ کرم پولیس نے اسسٹنٹ کمشنر سعید منان پر فائرنگ میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے، ملزم اقرار اور میسم علی سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ نیب کا مٹیاری موٹر وے اسکینڈل کے ملزمان کی گاڑیاں اور جائیداد نیلام کرنے کا فیصلہ، گرفتار ڈپٹی کمشنر مٹیاری اور مفروض ڈپٹی کمشنر نوشہر و فیروز کی 4 قیمتی گاڑیاں نیلام کرنے کا اشتہار جاری کر دیا گیا۔ نیلامی بدھ کو ہوگی، دوسرے مرحلے میں ملزمان کے جائیداد نیلام کی جائے گی۔ FIA نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث موریتانیہ کے لینڈ روٹ ایجنٹ مبشر عنایت کو گرفتار کر لیا۔ FIA کا کہنا ہے ملزم نے شہری کو بیرون ملک ملازمت دلانے کے لیے 47 لاکھ روپے لیے، شہری کو وزٹ ویزے پر موریتانیہ سے سینیگال بھجوایا، شہری نے کشتی سے یورپ جانے سے انکار کر دیا، ملزم سے موبائل فون اور دیگر شواہد برآمد۔ لاہور میں پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ اسکول میں آٹزم کے مریض بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ اسپیشل ایجوکیشن مراکز اور سسٹم میں بہتری کا ہدف ہر صورت پیدا کریں گے۔ پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ اسپیشل بچوں کی بحالی کا مقصد انہیں معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانا ہے۔ مریم نواز کی ہدایت پر اسپیشل طلباء کو 9206 معاون آلات فراہم کیے گئے۔ کراچی صدر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، ایمپریس مارکیٹ کے اطراف قائم پرندوں اور جانوروں کے پٹھاروں کو مسمار کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے فٹ پاتھ پر کسی قسم کی تجاوزات برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاہور کے جلو پارک میں عملے کی سنگین غفلت، پنجرے کا دروازہ کھولے جانے پر ٹائیگر باہر نکل آیا۔ وائلڈ لائف عملے نے ٹائیگر کو بے ہوش کر کے واپس پنجرے میں منتقل کیا۔ پنجرے کا دروازہ کھولنے والے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ وائلڈ لائف حکام کا کہنا ہے ملازم کے خلاف دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی جارحیت برقرار، صہیونی فورسز کی جنین پر تشدد پر کارروائیاں، مزید 5 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فورسز کی 3 مقامات پر بمباری، 16 سال کا لڑکا بھی شہید ہوا۔ کلکرم میں گھروں پر بمباری میں 1 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایک ہفتے میں شہادتیں 17 ہو گئی۔ جنین سمیت دیگر علاقوں میں صہیونی فورسز نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے، 4 فروری کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مصری ہم منصب سے غزہ کے لوگوں کو مصر منتقل کرنے پر گفتگو۔ مصر کے ایوان صدر کے ذرائع نے بات چیت کی تصدیق کر دی۔ مصری صدر نے صدر ٹرمپ کو مشرق وسطیٰ کے بحران پر بات چیت کی دعوت دی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی میں مصر کے اہم کردار کو سراہا۔ عبدالفتاح السیسی نے کہا صدر ٹرمپ خطے میں امن لا سکتے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے کابل کے مشہور ہوٹل کا انتظام سنبھال لیا۔ ہوٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشنز بند کر دیے۔ ہوٹل کو متعدد بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔
तालिबान हुकूमत की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज सहाफ़ी और मेहमानों पर होटल जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम सुपर लाइट वेट के आलमी चैंपियन बन गए। आदम अजीम ने वर्ल्ड चैंपियन लिपिनिट्स को 9वें राउंड में शिकस्त दे दी। आदम अजीम अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। आबाई ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। आदम अजीम के भाई मिडिल वेट बॉक्सर हसन अजीम का भी प्रो करियर में नाकाबिल शिकस्त आगाज। हसन अजीम ने स्वीडन के जेंसन एरोंग को 4 राउंड्स में वाज़ेह शिकस्त दी। बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला ए स्पोर्ट्स और ARY's ऐप पर बराह रास्त दिखाया गया। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। आदम अजीम दूसरा पाकिस्तानी है जो बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बना। बॉक्सर आमिर खान का कहना था, आदम अजीम पर फख्र है, दुबई से अपने भाई को सपोर्ट करने आया हूँ, आदम अजीम को लेकर पाकिस्तान जाऊंगा। आदम अजीम के वालिद मोहम्मद अजीम ने कहा, हमारे ख़ानदान, पाकिस्तान और बरतानिया सबके लिए फ़ख्र का मौका है। पाकिस्तानी शायकीन ने ए स्पोर्ट्स पर मेरे बेटे की फ़ाइट देखी। आदम मुस्तकबिल में मज़ीद मुकाबले जीत कर लाएगा। बॉक्सर आदम अजीम की वालिदा ने कहा, सबको मुबारकबाद देती हूँ और तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आदम ने छोटी उम्र में पाकिस्तानी और कश्मीरियों का नाम बनाया। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार। स्टेडियम का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। 3 माह में ग्राउंड पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को वज़ीर आज़म करेंगे। फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह टीम में कैसे आ गए, समझ से बाहर है। साबिक कप्तान वसीम अकरम चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में सरप्राइज एंट्रीज पर हैरान। कहा कि फ़हीम अशरफ अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन 2 साल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। भारत ने 3-4 स्पिनर शामिल किए हैं और हम सिर्फ 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। चाहता हूं पाकिस्तान टूर्नामेंट जीते लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कराची में वुमेन पावर रन रेस चतराल की नताशा ने जीत ली। गिलगित के मुमताज नेमत की दूसरी और कंदील सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और पतंगबाज सजना से शहरत की बुलंदियों को छूने वाली मारूफ गुलकारा फरीहा परवेज आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। फरीहा परवेज ने उर्दू गानों और गज़लों से अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। उनका गाना पतंगबाज सजना शायकीन के दिलों में बसता है।